हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10वीं आरबीएसई की क्लास का है, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली फिजिक्स का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स का जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें क्या रहा है, हमारे पास विद्युत आ रही है, धारा, करंट जो आ रही है, जिसे हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? बिजली। बोलते हैं ना घर में कि सर बिजली आई हुई है कि नहीं आई हुई है ना। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? विद्युत धारा की चर्चा कर रहे हैं। तो इसे हम एक थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, मतलब अपने को सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। कुछ बच्चे जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, तो अपन थोड़ा सा इजी वे में लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा विद्युत धारा, करंट क्या होती है? विद्युत धारा बोले या हम क्या करें इसको, करंट या इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो धारा क्या होती है, या हम क्या कह रहे थे इसको, बिजली क्या होती है। तो सुनना भाई, क्या होता है? मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप जब करंट की बात करते हैं तो करंट जो होती है उसको हम दर्शाते किससे हैं? हमने कहा कि करंट जो होती है उसको, या धारा जो होती है, हम इसको किससे दर्शाते हैं? तो धारा को हम दर्शाते हैं आई से। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि धारा का जो इंडिकेशन है, जो संकेत है, वो क्या हमारे पास है? आई। जब भी आप किसी परिपथ में धारा दर्शाओगे तो हमेशा किससे इंडिकेट करोगे? यहाँ पे आई से। मतलब वहां पे आई जो चिन्ह है ना, वो ये दर्शा रहा है कि वहां पे क्या है? धारा है। हमें तो ये पूछना है कि धारा होती क्या है। चलो इस पे एक छोटी सी बात करते हैं। मुझे क्या हुआ, एक तार मिला। क्या हुआ? एक तार मिला। और ये तार जो था, उस तार को मैंने अंदर से खोल कर देखा। मतलब अगर हम किसी तार की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से तार रखा हुआ था। ध्यान से देखना। मैं निकला था घर से बाहर, और जैसे ही घर से बाहर निकले तो मेरे रास्ते में क्या मिला? एक तार मिला। क्या मिला? तार। तो ये हमारे पास कोई तार मिला। अब इस तार के अंदर क्या होगा भाई? तार किसका बना? मैंने कहा कि ये तार है ना, वो कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कॉपर धातु का बना हुआ है। ये तार है वो किसका बना हुआ है? कॉपर धातु का। तो जब धातु का बना हुआ है तार, तो इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा जब आपको रास्ते के अंदर तार मिला तो क्या, अगर आप उस तार को उठाओगे तो क्या उसमें करंट आ रहा होगा? क्या नहीं आ रहा होगा? इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी तार पड़ा हुआ मिल रहा है तो उसमें करंट नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसी तार को किसी प्लग के अंदर लगाकर ऑन करते हैं तो वहां पे आपको क्या फील होता है? करंट फील होता है। करंट फील होने का मतलब क्या होता है? उस परिपथ में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने क्या कहा, एक सुनना ध्यान से, कि ये जो कॉपर धातु का हमारे पास तार मिला था, इस तार के अंदर कुछ आवेशित कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आवेशित कण। तो मैंने इस तार को खोला, और तार को खोला तो मुझे खोलते ही ना दो लोग आए। कौन आए? दो लोग आए। और वो दोनों लोग कौन थे? आवेशित कण। तो आवेशित कण ने मुझसे बोला, सर हाय कैसे हो? मैंने कहा भाई अच्छे हैं, आप बताओ अपना नाम क्या है? तो एक ने कहा, सर मैं तो हूँ ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और सर ये मेरा भाई जो मेरे से जलता है, पी फॉर कौन होता है? प्रोटॉन। मैंने कहा शाबाश, ये तो अच्छी बात, अच्छी जोड़ी तुम्हारी। हमने क्या कहा कि हमने जैसे ही इस तार को खोला तो उसमें आवेशित कण मिले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने कहा तेरा नाम इलेक्ट्रॉन घर वालों ने क्यों रखा? बोला सर मैं क्या ऋणात्मक आवेशित होता हूँ। कैसा होता हूँ? ऋणात्मक आवेशित। मैंने कहा भाई तेरा प्रोटॉन कैसे? बोला सर ये ऋणात्मक है तो मैं इसका उल्टा कैसा? धनात्मक आवेशित होता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि इस तार के अंदर कुछ धनावेशित कण प्रोटॉन होंगे, और कुछ ऋणावेशित कण कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या होते हैं? आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? आवेशित कण। या फिर मैं क्या बोल दूं इनको? आवेश बोल दूं। क्या बोल दूं? आवेश। और ये जो आवेश होता है, इस आवेश को हम संकेत क्या देते हैं? क्यू देते हैं। क्या देते हैं? क्यू। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेरे पास जो तार था उसके अंदर कुछ धनावेशित कण होंगे प्रोटॉन, और कुछ ऋणावेशित कण होंगे इलेक्ट्रॉन। और ये जो आवेशित कण होते हैं इनको हम आवेश बोलते हैं, और इनको संकेत देते हैं अपन क्यू आवेश। क्यू संकेत दे दिया, ठीक है। अब एक बात सुनो, जैसे मैंने कहा कि जब इस तार के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, ध्यान से सुनना भाई, अब हम अभी पढ़ेंगे कि धारा होती क्या है। जब इस तार के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो पड़ा हुआ था तो क्या हो रहा था? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे ही रैंडमली मूवमेंट करते हैं। कोई दिशा नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। इनका कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट, कोई भी दिशात्मक
गति नहीं होती। क्या होते हैं ये? एक दूसरे से यादृच्छिक गति करते हैं। क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं, रैंडम मोशन, अपनी मर्जी से चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसी तार के ऊपर घर पे लाके क्या लगा दिया, पलग में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? पलग में। और पलग में लगाने का मतलब मैंने जैसे इसको बैटरी से जोड़ दिया, आपने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी के आपने क्या कहा, दो सिरे होते हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। तो बड़े वाले को मैंने प्लस लिखा और छोटे वाले को मैंने माइनस लिखा। तो जैसे आप इसको बैटरी से जोड़ोगे, तो बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या होता है, बैटरी क्या होती है, हम देखो सीधी सी बात करें तो हम जो घर में टॉर्च वगैरह यूज करते हैं, सेल वगैरह जो यूज करते हैं ना, तो उस सेल के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो ये इसके ऊपर क्या करता है, विभव लगाता है। मैंने कहा कि बैटरी से जोड़ने का मतलब आपने इस तार के ऊपर क्या लगा दिया, विभव लगा दिया। और जैसे आप विभव लगाओगे तो होगा का कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक अपनी निश्चित दिशा में गति करने लग जाते हैं। आप पूछोगे ऐसा कि देखो ये प्लस वाला बुलाएगा किसको, बुलाएगा माइनस वाले को। वो चल रहा है ना आजकल फैशन में, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन इधर क्या है, बुलाएगा और आएगा भी। कैसे? यहाँ जो पॉजिटिव है उसकी तरफ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब धनावेश की तरफ कौन आएगा भाग कर, ऋणावेश आएगा। और ऋणावेश कौन था, इलेक्ट्रॉन। तू भी इधर आ जा, तू भी इधर आ जा, इधर 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 और ये इधर। और ये कहाँ आ गए, इधर आ गए। ध्यान से देखना भाई, ये जो धनावेशित सिरा था उसकी तरफ कौन आ रहे हैं भाई, ऋणावेशित कण आएंगे। और ऋणावेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो मैंने क्या कहा, एक बात याद रखना कि धारा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में चलती है। क्या कहा हमने कि धारा जो होती है, विद्युत धारा होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा में, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति करती है, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो धारा है यहां से यहां किसकी गति है, इलेक्ट्रॉनों की गति है। और यहां से यहां किसकी गति है, बताना जरा, धारा की गति है, विद्युत धारा। जैसे मैंने क्या कहा था, आई, क्या कहा था, आई। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। धारा किधर जा रही है, इधर। समझ में आ गया? क्वेश्चन बताना जरा। मैं अगर आपको ये पूछूं कि इसमें धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, बताओ। देखो एक बार वापस देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। कौन बुला रहा है इसको, ये वाला सिरा बुला रहा है, प्लस वाला। तो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ गए तो मैंने यहां दर्शा रखा है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। और आप क्या कह रहे हो कि जिस साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उसके उल्टा कौन जाएगी, धारा जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इस तरीके से गति कर रहे हैं इस साइड में, तो धारा कहां से कहां जाएगी, इधर से इधर जाएगी। मतलब कौन से सिरे से निकलेगी, धन सिरे से निकलेगी। कहां से, धन सिरे से, मतलब पॉजिटिव सिरे से। तो मैं क्या कहूंगा कि विद्युत धारा हमेशा धन, बैटरी के धन सिरे से, मेंशन करना पॉइंट को, विद्युत धारा हमेशा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करती है। बात पल्ले पड़ेगी ना, कहां से निकली धारा। मैंने धारा से पूछा भी तो निकली कहां से, बोली सर मैंने बैटरी का जो धन सिरा होता है उससे निकलकर कहां चले जाती हूँ, ऋण सिरे की ओर चले जाता हूँ। मैंने कहा तू चलती किस दिशा में है, बोली सर इलेक्ट्रॉन जिधर गया मैं उसका उल्टा चलती हूँ। इधर अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मैं इधर आऊंगी, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो मैं उधर जाऊंगी। दो पॉइंट याद रखने हैं, कौन से, कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपके, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक कण होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, धनात्मक कण होते हैं। तो अभी भी अपना पॉइंट जो था वो बचा हुआ वैसा का वैसा, कि धारा आखिर होती क्या है।
अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान से देखना। हाँ ध्यान से देखना। अभी मैंने क्या कहा कि वहां जो आपका तार था, उस तार में गति कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे। क्या गति कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे। तो मैंने लिखा आई। क्या थी? आई धारा थी। क्या हो गई धारा? जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे वो कौन थे? आवेश थे। कौन थे? आवेश। और आवेश को हम दर्शाते हैं किससे? क्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? क्यू से। तो जो हमारा तार था, उस तार के निश्चित हिस्से से जो आवेश गति कर रहे हैं प्रति एकांक समय में, वो क्या होती है? हमारी धारा। देखना जरा, मैंने कहा क्या धारा क्या होगी हमारी? कि कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, या मैं ऐसा बोल दूं इसको कि कितने समय में कितना आवेश बहेगा, वही क्या होगी हमारे पास? धारा होगी। तो मैं अगर इसको परिभाषित करूं तो धारा क्या हो जाएगी? देखो, ये हमारे पास समय है और समय को हमने क्या मान लिया? एकांक मान लिया। क्या मान लिया? एकांक। मतलब 1 सेकंड मान लिया। समय हमेशा सेकंड में लेते हैं यहाँ पे। तो क्या मान लिया मैंने यहाँ पे? 1। तो क्या होगा? देखना ना क्या होगा, प्रति एकांक समय में। अगर इसकी परिभाषा देनी चाहिए तो क्या होगा? प्रति एकांक समय में। ये हो गया टाइम का मतलब कितना हो गया? 1। तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होती है? धारा होती है। कौन सी धारा? भाई पूरा नाम बोलो, बेइज्जती मत करो। कौन सी धारा? विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। भाई पूरा और कर दो, आई कहलाती है। क्या कहलाती है? आई कहलाती है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि धारा क्या होती है। तो किसी भी तार के अंदर प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाला जो आवेश की मात्रा होती है, जो आवेश की दर होती है, वही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। या फिर अगर मैंने कहा कि शॉर्टकट चलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं होता, इतना क्या लंबा बता दिया आपने प्रति एकांक। मैं ऐसे कह सकता हूं कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो सीधी सी बात क्या होगी? आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ में आ गई ना? तो धारा क्या होगी? Q बटा T। और Q क्या होता है हमारे पास? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। तो क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया? प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। या फिर क्या कह सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। जरा एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर I क्या है, तो I कौन? आपकी विद्युत धारा है। कौन है? विद्युत धारा। Q क्या है आपका? आवेश है, या आवेश की मात्रा, या आवेश बोल दो आप। T का मतलब क्या हो गया हमारे पास? समय। और समय हमेशा किस में लेते हैं? सेकंड में। क्या विद्युत धारा क्लियर होगी? होगी ना? अभी मैंने कहा था कि आप जब विद्युत धारा की चर्चा कर रहे थे तो उस समय गति कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे। क्या गति कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे, तो अब आप क्या बताने वाले हो? चलो आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर घर के ऊपर कभी बिजली के लिए लाइट लेने गए, ठीक है, आपने एलईडी बल्ब खरीदा वहां से, और आप जब एलईडी बल्ब लेते हैं तो आपको दुकानदार बोलता है कि भैया आप ये बताओ कि आपको 10 वोल्ट वाला चाहिए या 15 वोल्ट वाला। दोनों की रेट भी अलग अलग होती है, प्राइस अलग अलग होती है। अगर आप उसे रूम में लाकर लगाते हैं तो आप देखते हैं कि 10 वाट और 15 वाट में क्या डिफरेंस होगा। वहां पे जो लाइट, जो प्रकाश है, उस प्रकाश की मात्रा 15 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, जबकि 10 वाट वाला क्या होगा? कम रोशनी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखना, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कौन गति कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे, और वो क्या थे हमारे पास? आवेश थे। तो मैं क्या कहूंगा कि जो बल्ब, जो हमारा एलईडी बल्ब हमारे पास था, वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, प्रकाश उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ जो आवेश होगा वो क्या होगा? आवेश होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। तो यहाँ पे क्यों क्या हो गया? आवेश की मात्रा। यहाँ n क्या होता है? प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो गया? प्रवाहित होने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से सुनना, कि आवेश क्या हुआ, Q इजिकल टू हो गया n इंटू ई। कितने इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो n का मान 1 हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 गति करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करेंगे तो वहां पे आवेश ज्यादा बनेगा, और आवेश अगर ज्यादा होगा तो धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ E जो है वो किसको बताता है, आवेश को बताता है। किसका आवेश बताएगा, बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो सर इलेक्ट्रॉन का आवेश बताएगा, किसका बताएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.66 गुणा 10 की घात -19। किस में लेते हैं, कूलाम में लेते हैं, क्योंकि कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, आवेश का। और यहाँ पे क्यों क्या हो गया हमारे पास, आवेश। तो क्या मैं उस जो फॉर्मूले को अपन ने पहले लिखा था, जरा बताना, देखिए क्या लिखा था। आपने कहा था कि आप प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा धारा कहलाती है। तो I बराबर क्या लिखा था आपने, Q बट्टा T लिखा था। जरा बताओ, Q बराबर N ही है हमारे पास, क्या मैं Q की जगह ये मान रख सकता हूँ, क्या हमने रखा I इजिकल टू क्या हो गया, Q का मान N E बट्टा T। तो ये हमारे पास दूसरा सूत्र या दूसरा फॉर्मूला आ गया, जिसके अंदर धारा है, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, समय है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां अगर आपको पूछे कि आई क्या होगी, तो भाई इतना तो आप जानते हैं, आई क्या होती है हमारे पास, विद्युत धारा होती है। और अगर आपको ये पूछे कि यहाँ टी क्या होता है, तो टी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे समय होता है। टी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे समय होता है। और अगर आपको कोई ये पूछे कि एन क्या होता है, तो एन हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था एन, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या होगा, ये वाला आवेश होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि धारा होती क्या है। सर इतनी देर से धारा धारा बता रहे थे, बताओ क्या होती है। मैंने कहा धारा क्या होती है, तो प्रति एकांक समय में कितना आवेश बहेगा वही धारा है। करंट बोल दो, हम क्या बोलते हैं गांव में, बिजली बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह किधर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ये फॉर्मूला आया है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, बताओगे। चलो देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, ठीक है ना, और केवल आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो बताना, देखिए मैंने कहा कि कोई विद्युत परिपथ है ना, और उस विद्युत परिपथ में कुछ आवेश बह रहा है, क्या बह रहा है, कुछ आवेश बह रहा है, और आपको कुछ ज्ञात करना है। वो चलो किसने लिखा देता हूं आपको। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित, या एक कूलाम आवेश में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। बहने वाले, मैं इसको रफ कर रहा हूं एक सेकेंड, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्या दिया गया है। तो भाई देखो क्या दिया गया है हमें, जरा देखना क्या दिया गया है। हमें दिया गया है आवेश, और आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। कितना दे रखा है इन्होंने, 1 कूलाम दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। पूछा क्या है, ये तो दे रखा है, और पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जरा याद करो, हमारे पास फॉर्मूला था Q बराबर NE। यहाँ पे N क्या होता है, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका मान हमें पूछा है। तो Q तो आपको दे रखा है, N आपसे पूछा है। तो बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके अंदर ये दोनों इकाइयां आती है। तो फॉर्मूला क्या था, Q बराबर NE। Q का मान कितना है, 1 कूलाम। सर ये कूलाम क्यों लगाया, तो कूलाम भाई इसकी क्या है, पीछे मात्रक है, इकाई है। क्या है, इकाई है। और यहाँ जो N है वो क्या है,
पूछे आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, और ई तो हम जानते हैं सर, क्या? आवेश की इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेकर घूमता है, कभी इधर और कभी उधर। कैसे? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 माइनस में होता है, गुणा 10 की घात माइनस 19, क्या लगाएंगे? कूलाम लगाएंगे। पूछा क्या है? एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? यहां से इधर है हमारा क्यू और नीचे क्या आ गया? ई आ गया। सर कितना कूलाम आवेश दे रखा था? 1 कूलाम दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 कूलाम। 1 कूलाम लिख लो इकाई, क्या फर्क पड़ता है। ई का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। सर ये तो ठीक है, लेकिन इतनी गुणा भाग तो नहीं आती। क्यों? तो देखना जरा, जब भी ऐसा आपके पास कोई इक्वेशन आती है तो हमें करना क्या है? 100 से ऊपर भाग लगाएंगे और 100 से नीचे। 100 से ऊपर गुणा कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे? नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या था? 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ऊपर भी 100 से किया और नीचे भी 100 से किया। दशमलव हटा दो, लगा दो। तो अगर आप इसको काटोगे तो ये हमारे पास कितना हो गया? एक सेकेंड, ये हमारे पास कितना था? ये हो गया। अगर आप इसको काटोगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ कितनी आएगी इसकी? डायरेक्ट कट कर दो इसको, कितनी आएगी? देखना, देखिए ये सीधा ही कर देते हैं अपन, है ना, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे। क्या करना है आपको? नीचे दशमलव हटाना था, ये 1.6 था, हटा दिया, ऊपर आ जाएगा 10 इंटू कितना है? 10 की घात माइनस 19। तो पहले आप इसको सोल्व कर लो। इसको मैंने क्या किया? 10 से ऊपर गुणा कर दिया, 10 से किससे कर दिया? नीचे से। तो ऊपर कितना देखो, 2 5 10 और 2 8 16। फिर ये 2 5 10 और 2 4 8, ये कितना बचा हमारे पास? 25/4। तो ये हो गया 25/4। और ये वाला कितना हो गया? 10 की घात माइनस 19 था माइनस में, और यहाँ कितना है? 1 10 है। कितना बचेगा? 10 की घात माइनस 18 बचेगा। कितना बचेगा? 10 की घात माइनस 18। और मैं अगर इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात प्लस 18। देखना वापिस से, इस दशमलव को मैंने हटा दिया तो ऊपर 10 बिंदु ही आ गया। 10 से ऊपर गुणा कर दिया, 10 से नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ क्या होगा? जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाली सारी की सारी हमारे पास वैल्यू आती है 25/4 गुणा 10 की घात माइनस 19, और ये 10 था तो ये तो माइनस में 19 है, ये 10 है, तो कितना बचेगा? 10 की घात माइनस 18। ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब गुणा भाग कर दो भाई, मुझे इतना आता नहीं है गुणा भाग। तो 4 छिकी 24, एक बच गया। तो 4 दूनी 8, कितने बच गए? 2, और 4 5 20। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में क्या होते हैं? रहते हैं। प्रश्न क्या था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं? दे रखा था आवेश तो 1 कूलाम, कितने बहते हैं? n पूछा था। पता क्या है? Q बराबर n। n पूछा है तो क्या हो जाएगा? Q बटा I। आवेश का मान 1 कूलाम दे रखा है। आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 आता है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। और डायरेक्ट जो पूछा गया था उसमें ये था कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो बात समझ में आ गई। अब आपको पता लग गया होगा भाई धारा क्या होती है, पता आ गया ना धारा क्या होती है, और हमारे पास धारा को अपन कैसे निकालते, कहाँ बहती है रे धारा? धारा बहती है सर बैटरी में। तो बैटरी में कहाँ बहती है सर? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। बिल्कुल सही आंसर। धारा जो होती है वो बैटरी के धन सिरे से चलकर कहाँ जाती है? ऋण सिरे की ओर जाती है। तो सर आप धारा ही पढ़ाओगे या कुछ और भी? अरे अभी तो धारा की बात बाकी है। मैंने कहा धारा तो कहाँ से आई है? पता लग गया था सर, धन सिरे से जा रही हूँ, ऋण सिरे की ओर आ रही हूँ। और कहाँ जा रही है? बोले सर जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसका उल्टा चलोगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं विद्युत धारा की इकाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा की इकाई, यूनिट क्या है उसकी? चलो बात हुई। हमने कहा धारा का संकेत क्या? आई। आ जाओ फिर आगे। तो क्या होता है? Q बटा T। बोला था ना आवेश बटा समय। मैंने कहा भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या पढ़ा था हमने?
गुलाम होता है सर, कोई लोग गुलाम लिखता है, कोई गुलाम लिखता है, कुल मिला के लिखना क्या है, गुलाम लिखना है। टी का मतलब क्या होता है, समय, और समय को हमेशा किस में लेंगे अपन सर, सेकंड में लेंगे। एस फॉर समय, एस फॉर सेकंड। तो हमारे पास जो मात्रक आया ना वो देखना एक बार कि धारा का मात्रक क्या हो गया, गुलाम बट्टा सेकंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, गुलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, गुलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। या फिर देखो सेकंड ऊपर गया, कहाँ गया सेकंड, ऊपर गया, तो ऊपर गया तो सेकंड के ऊपर क्या लग जाएगा, गुलाम सेकंड इनवर्स। या फिर इसका एक नामकरण और कर देते हैं, क्या होता है, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। और एम्पियर ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर क्या होता है धारा के पास, एम्पियर। बात समझ में आई ना। जैसे ही धारा की बात करूंगा तो मैंने अगर धारा को एबीसीडी सिखानी है तो मैं बोलूंगा धारा बोलो ए फॉर एप्पल, तो धारा क्या बोलेगी, नहीं नहीं सर झूठ बोल रहे हो, ए फॉर क्या होता है हमारे, तो एम्पियर होता है। मतलब धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, या फिर गुलाम प्रति सेकंड, या गुलाम सेकंड इनवर्स। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम चर्चा पूरी कर सकते हैं किसकी, धारा की। क्योंकि यहाँ पे धारा का मात्रक था, इकाई थी, तो वो तो गुलाम प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, एम्पियर। तो सर धारा ही की बात कर रहे हैं, आप ये बता दो जरा कि धारा को हम मेजर किससे करें, किससे मापते हैं, धारा को नापते किससे हैं सर, ये बताओ आप। तो मैंने कहा देखो धारा ए फोर क्या होता है, देखो गर्मी के अंदर हर गाड़ी में क्या होना जरूरी है, एसी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, एसी। सर ये क्या बात हुई, तो देखो बात ऐसी है कि ए फोर का मतलब क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या है एम्पियर, सी फोर क्या है, करंट। करंट का मतलब क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर सर। और तो ए फोर क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। तो धारा को किस इकाई या किस उपकरण से मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं, एमीटर से। सर लगता कहाँ है, तो श्रेणी क्रम में लगता है। कहाँ लगता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, गुलाम प्रति सेकंड, गुलाम सेकंड इनवर्स, या फिर ए फोर एम्पियर। और क्या कहेंगे अपन कि धारा को मापने वाला उपकरण होता है एमीटर, और जो कहाँ लगता है हमारे पास, श्रेणी क्रम या सीरीज में लगता है। कहाँ लगता है, श्रेणी क्रम या सीरीज। सर जैसे एक रुपया होता है, एक पैसा होता है, क्या वैसे एक एम्पियर भी होता है क्या। भाई किसी ने पूछ लिया कि सर आप पढ़ाते हो, मैंने कहा कि एक रुपया होता है, एक पैसा होता है, वैसे आप सर ये बताओ कि क्या एक एम्पियर भी होता है क्या। तो देखो I इजिकल टू क्या था, Q बटा T। एक एम्पियर का मतलब कितना है कि किसी परिपथ में या किसी बिंदु से एक एम्पियर धारा जा रही है। और एक एम्पियर धारा जाने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी परिपथ में एक सेकंड के लिए धारा प्रवाहित की, टी का मतलब कितना है हमारे पास है, एक सेकंड। तो किसी परिपथ में एक सेकंड के लिए अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, कितना, एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, तो धारा का मान कितना होगा, एक एम्पियर। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि एक एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या कहेंगे कि एक से किसी परिपथ के अंदर किसी बिंदु से एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, एक एम्पियर होगा। तो ये हमारे पास कहानी थी किसकी, धारा की। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आप इसमें कोई भी टॉपिक, अगर आप 10वीं आरबीसी हिंदी मीडियम का कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर उस टॉपिक का नाम लिखें। धन्यवाद।